हिंदुओं की आस्था और विश्वास इस स्थान के प्रति मस्जिद के निर्माण के पहले से है। इस स्थान को हमेशा भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता रहा है और यहीं पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसकी पुष्टि अदालत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्यों से भी हुई है। यानी कोर्ट भी मान रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत भी यह मान रही है कि मस्जिद से पहले हिंदुओं की आस्था का वो केंद्र था। तो अब आप कह रहे हैं बार बार साहब की सुप्रीम कोर्ट। मैंने लाइन दर लाइन आपको बता दी। पहले बात तो जी, एक मिनट प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं इस बात की मजम्मत करता हूं जिस तरीके की जबान इस्तेमाल की गई है, और इसीलिए अब मैं बहुत कम जगह जाता हूं। ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग सुनते हैं वो इस चीज को कतई पसंद नहीं करते। तो कम से कम इस चीज का आप बीच में जरूर रोका करें। नंबर एक। मैं बार बार रोक रहा हूं, मैं बार बार शुरुआत से अपील करता हूं, शुरुआत से अपील करता हूं कि कोई आस्था की बुनियाद पे ये फैसला हुआ है। हाँ। आस्था की बुनियाद पे फैसला हुआ है और फैसले को सबने माना। हाँ। तमाम जो मुल्क का मुसलमान है उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई यह जिक्र करता है, जिसका जिक्र मैंने कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है कि वो जो मस्जिद गिराई गई है वो जो है एक मुजरिमाना अमल था, ठीक है। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? और अभी तो हमारे एक साहब ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, डॉक्टर साहब ने, कि हाँ तोड़ा गया है, शक्ति का उपयोग किया गया है, आगे भी शक्ति का उपयोग किया जाएगा। मुमताज आलम रिजवी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बाबरी विध्वंस को कोर्ट ने क्राइम माना है तो जो इस क्राइम में शामिल थे उनको ये मानना पड़ेगा हमने अपराध किया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो क्राइम है भाई, क्राइम है ना। अभी यही जवाब ले लेता हूं। जब डॉक्टर परवेश कुमार, चलाई थी डॉक्टर परवेश कुमार, ये याद अगर आप कोट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र मस्जिद से पहले था, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो कोर्ट के उस टिप्पणी को भी एक्सेप्ट कीजिए जिसमें कोर्ट यह कह रहा है कि बाबरी विध्वंस कानूनन गलत था, संविधान का उल्लंघन था। इसको भी एक्सेप्ट करना होगा आपको। अरे वहां बाबरी मस्जिद थी कहां? बाबरी मस्जिद होती तो विध्वंस होता, तब उसका क्राइम होता ना। वो था ही कुछ नहीं वहां पे। क्या कहा कि ये बाबरी मस्जिद नहीं है? नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट? अरे वो कुछ नहीं है वहां पे, कुछ नहीं था, वो ढांचा था एक। अरे वो ढांचा था, अयोध्या के लोगों से पूछो ना, अयोध्या के लोगों से पूछो वहां क्या होता। ढांचा है मेरे भाई, अरे पूरी दुनिया ढांचा है। अरे पूरी दुनिया ढांचा नहीं है, वो वहां अयोध्या के लोगों से पूछो कि वो क्या था। दुनिया है, अयोध्या के लोगों से पूछो ना क्या था वो। मैं वहीं से आता हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। ढांचा दिखाई देगी भाई, ढांचा। अरे भाई आप पढ़े लिखे आदमी, मुमताज भाई, अरे मुमताज भाई सुनिए, ढांचा। अरे मुमताज भाई कोई क्राइम नहीं है। हिंदू समाज के ऊपर माथे पे कलंक था। अरे हम नहीं कह रहे, कलंक को, अरे भाई हम नहीं कह रहे, हिंदू शक्ति ने मिटा दिया। हम नहीं कह रहे ये ठीक है ना। बात खुद अब उसको आप जो मर्जी मानिए, उसको आप जो मर्जी मानिए, सुप्रीम, अरे उसको जो मर्जी मानिए आप। सुप्रीम कोर्ट को आप मानते हैं? हम ये कहते हैं कि इतिहास में कुछ गलतियां हुई थी, उन गलतियों को मिटाने का काम हिंदू समाज ने किया। पे आस्था है कि नहीं? हम इस बात को कह तो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे आस्था है कि नहीं, हमें पहले हम इस बात को कह तो रहे हैं। संविधान और सुप्रीम कोर्ट पे आस्था है। देश के अंदर हिंदू समाज ही संविधान पे विश्वास करता है। बताइए ना, हिंदू समाज ने विश्वास किया। डॉक्टर परवेश कुमार कह रहे हैं कि डॉक्टर परवेश कुमार कह रहे हैं कलंक था, दिया गया। दानिश कुरैशी कह रहे हैं उस पर टिके हुए हैं। देखिए सुनिए मेरी बात, सवाल ये है, अगर प्रवेश कुमार की बात समझे या माने कि वो ये कह रहे हैं ये कलंक था, तो मुझे ये लगता है कि ये शब्द कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं प्रवेश कुमार के, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट को मतलब एक तरीके से नहीं कहने वाले शब्द कहकर वो ये कह रहे हैं कि वो क्या था, वो जो भी था वो अदालत में सामने आया और वो कहा गया। रह गई बात मानने न मानने की, हमारा जो मानना है वो हमारे लिए है, उनका जो मानना है उनके लिए है। दिक्कत आपको ये है कि हम भी क्या मानेंगे ये भी आप माने या आप तय करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अरे सुनिए, देखिए दिक्कत क्या है प्रवेश के लिए मानना है। अरे सुनिए प्रवेश जी सुनिए, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, मुस्लिम समाज ने माना है। आपने एफिडेविट में कहा है कि वहां राम मंदिर है, राम जन्मभूमि का स्थान है। सुनिए दानिश कुरैशी ने आपके सामने प्रतिवादी फालतू विवाद खड़ा कर रहे हैं। अरे तो आप कहां प्रतिवादी थे? क्या वीएचपी प्रतिवादी थी?
वीएचपी प्रतिवादी थी? अरे बिल्कुल वीएचपी इसमें शामिल थी। अरे झूठ बोल रहे हैं आप। क्या कौन से नंबर पे आपका वो था आपके हलफनामा आपने अरे आप छोड़िए ना, हम बता रहे हैं ना आपको, पढ़िए जाकर। अरे हम बताइए ना, पढ़िए जाकर, नाम बोलिए वीएचपी। अरे हमने तो पढ़ा हुआ है, आप बोलिए अरे ना। आप पढ़िए जाकर के पहले। अरे आप नहीं पढ़ा ना आपने, वीएचपी प्रतिवादी। पहले इतिहास उठाकर देखिए, पन्नों को पढ़िए। नंबर पे था आप बताइए ना। दानिश भाई पहले पढ़िए। अरे झूठ बोलना बंद कर दिए प्रवेश जी। सुनिए, वीएचपी कहीं प्रतिवादी नहीं थी, नहीं थी। अगर थी तो बताइए मुझे। 1984 में जब संत समाज ने विश्व हिंदू परिषद को कमान सौंपी, हमने लड़ाई लड़ी उसके लिए, समाज का जागरण किया, समाज खड़ा हुआ। आपने तो वहां ढाया ही सब। वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा कि ये दंगाई थे जिन्होंने मस्जिद ढाई। वो तो बात है, वो तो सही कह रहे हैं आप। मैं तो कोर्ट बिल्कुल नहीं कहा, बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कहा की बात कर रहा हूं मैं तो। बिल्कुल नहीं कहा, सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट नहीं कहा, गैर कानूनी तरीके से मस्जिद ढाई गई। बिल्कुल। अरे बिल्कुल नहीं, हम दंगाई कैसे हो सकते हैं? झूठ बोल रहे हैं आप। अपनी अस्मिता को बचाना दंगा होता है क्या? अपनी अस्मिता को बचाना दंगा होता है क्या? झूठ बोल कोई मस्जिद नहीं थी वहां पर। एक सेकंड कोई मस्जिद, ओके ओके, ठीक है मस्जिद थी नहीं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को झूठ लगा रहे हो बैठे हुए। शहीद तो तब होगा जब होगा कुछ। यार शर्म आनी चाहिए आपको। एक ढांचा खड़ा था, गिर गया। झूठ बोलना आ जाइए तो। झूठ ला रहे हो आप। ओके ठीक है। प्रवेश जी अभी आपने कहा कि वहां पर नहीं, प्रवेश जी आपने कहा कि ये विश्व हिंदू परिषद का पहले का स्टैंड है कि वो मस्जिद नहीं थी, आप इसे ढांचा मानते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मथुरा में और काशी में उसे आप शाही ईदगाह को मस्जिद मानते हैं, नहीं मानते हैं? और ज्ञानवापी को मस्जिद मानते हैं, नहीं मानते हैं? ये आपके लिए वो भी ढांचा है? वहां तो बाकायदा नमाज होती है। ये इसके बारे में इस्लामिक